Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. कुछ सवाल हैं जो आपके दिमाग में भी होंगे और कुछ सवाल हैं जो मेरे दिमाग में भी. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहली लगी मुझे वो ये लगी कि रोहन राय ने कहा आई ओपेंड द डोर. मैंने दरवाजा खोला. उसने कहा ना वी नहीं, मैंने ही दरवाजा खोला, मैं ही था, मैंने दरवाजा खोला. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि रोहन राय ने दिशा सालियान के कमरे का दरवाजा खोला जो कमरा बंद था. अब वो अंदर से बंद था कि बाहर से बंद था हमें नहीं मालूम. उसको तोड़ा नहीं किया. क्यों? क्योंकि उसने तोड़ने की बात नहीं की. उसने इस वीडियो में स्पेसिफिकली कहा मैंने ही कमरा खोला. कमरा खोलने में और कमरे का दरवाजा तोड़ने में फर्क होता है. यानी ये क्लियर है कि रोहन राय ने उस दरवाजे को खोला. आइदर वो दरवाजा खुला हुआ था या फिर कोई चाबी थी जो रोहन राय के पास थी जो उसने लगाई और उसने खोल दी. इसको इलेबोरेट नहीं किया है रोहन राय ने. तो वी डोंट नो कि आखिर खोला तो कैसे खोला. क्या दरवाजा अंदर से बंद था? और अगर अंदर से बंद नहीं था तो लैच लगाया होगा. हो सकता है दिशा ने अंदर से लैच लगाया हो और लैच तो चाबी से खोल लेता है कोई. तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी ने प्लान किया हुआ है सुसाइड तो और कोई इतना डेस्परेट है कि 3 मिनट के भीतर ही सुसाइड कर ले रहा है तो वो लैच लगा के क्यों करेगा? वो तो चिटकनी लगा देगा. अगर चिटकनी, आजकल तो चिटकनी होती नहीं है आमतौर पर, लैच ही होता है. लैच में लॉक सिस्टम भी होता है लेकिन लैच दूसरी तरफ से खुल सकता है. ये बात सही है. तो 3 मिनट के भीतर कोई आदमी, अगर आई डोंट नो, रूम तो देखा नहीं है, घर तो हमने देखा नहीं है, हमें तो मालूम नहीं कि उस दरवाजे के भीतर कोई चिटकनी थी या नहीं थी, केवल लैच था. वी डोंट नो दीस थिंग्स बट वी आर जस्ट गोइंग बाय व्हाटएवर ही हैज सेड. तो एक चीज क्लियर है कि उसने दरवाजा खोला, उसने दरवाजा तोड़ा नहीं. यानी या तो चाबी से खोला या दरवाजा खुला हुआ. एनीवे, और दरवाजा अगर खुला होता तो पहली बार नॉक कर रहे थे तभी खोल दिया होता. तो इसका मतलब दरवाजा खुला नहीं था. एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर दरवाजा खोला सेकंड टाइम में, हाँ ना, कि पहले हम गए, हमने नॉक किया, अंदर से कोई आवाज नहीं आई, फिर हम हॉल में चले गए ऐसे ही, फिर दोबारा 2-3 मिनट बाद गए, हमने नॉक किया और जब नहीं खुला तो मैंने दरवाजा खोल दिया. तो दरवाजा फिर रोहन राय ने पहली बार में ही क्यों नहीं खोला? अगर चाबी से खुला या दरवाजा खुला हुआ था प्रिज्यूम करें तो वो पहले बार में ही हो जाना चाहिए था. उसके लिए दोबारा 3-4 मिनट बैठ के इंतजार करने और बाद में जाके दरवाजा खोलने की बात मुझे समझ में नहीं आई. आई थिंक देयर इज अ गैप. सो ये क्योंकि इलेबोरेटेड नहीं है, ये स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट नहीं है, तो प्रिज्यूम करना बहुत मुश्किल है कि रोहन राय कहना क्या चाह रहे हैं. क्यों? क्योंकि रोहन राय ने सिर्फ ये कहा कि मैंने दरवाजा खोला, आई ओपन द डोर. बट व्हेन ही ओपन द डोर ऑन द सेकंड ओकेजन, व्हाई डिडंट ही डू इट ऑन द फर्स्ट ओकेजन इटसेल्फ? अगर 3 मिनट के पहले खोल दिया होता तो शायद दिशा बच जाती. क्योंकि सुसाइड तो 3 ही मिनट के भीतर हुआ अकॉर्डिंग टू हिम. जो भी रोहन राय ने कहा है उसके मुताबिक 3 मिनट 4 मिनट के भीतर ही ये सुसाइड हो गया. अंदर गई, बाहर आई, फिर अंदर गई. जब अंदर गई तो ये लोग नॉक करने गए, उसने नहीं खोला, ये 3 मिनट के लिए वापस गए, उसके बाद दोबारा नॉक किया, खोला और अंदर कोई नहीं था. यानी 3 से 5 मिनट के भीतर दिशा ने सुसाइड कर लिया. तो अगर पहली बार ही अगर खोल दिया होता तो दिशा बच गई होती. इसको एलेबोरेट नहीं किया है रोहन राय. आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट टू मच बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाटएवर कम्स टू माय माइंड. दरवाजा का नहीं टूटना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आगे के लिए भी. अगर ये केस में इन्वेस्टिगेशन फर्दर हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं. मैंने 6 इंस्टेंस पॉइंट आउट किए हैं. आप लोगों को लगता है कोई और इंस्टेंस है तो आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं. तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी वो थी आई डिड नॉट फाइंड हर देयर, सो आई वेंट टू चेक द वॉशरूम. यानी वो कह रहा है ना, जब आई वेंट टू ओपन द डोर, I did not find her there in the room. So I went to check the washroom. She was not there also. Then I checked the wardrobe, almirah. She was not there also. Then I noticed that the window was open and the sliders with the mesh, that was on one side. तो खिड़की खुली हुई थी. This is what he said. कि
जब मैं अंदर गया तो वो नहीं थी, कोई नहीं था कमरे में। मैंने वॉशरूम में चेक किया, बाथरूम में भी कोई नहीं था। फिर मैंने अलमीरा खोला, वहां भी कोई नहीं था। उसके बाद मैंने देखा कि खिड़की और मेश यानी जाली का यूज किया इस्तेमाल, तो मच्छर वाली जाली होगी, क्योंकि दूसरी जाली तो बर्ड नेस्ट तो नेट तो बाहर होता है और वो बहुत मुश्किल है, 3 मिनट के अंदर उसको हटाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बोल्टेड होता है यानी स्क्रू पे होता है। तो एक लड़की के लिए 3 मिनट के भीतर वो सारा खोल देना इम्पॉसिबल है। तो आई प्रिज्यूम कि वो मेश होगा जो स्लाइडर रहा होगा। तो दोनों ही स्लाइडर एक तरफ कर दिए गए। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, और ये मैंने उसके बाद नोटिस किया। इसका क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट से क्या मतलब निकलता है? पहली बात, फ्रॉम व्हाट ही सेज इट अपियर्स दैट ही फाउंड इट अनयूजुअल। आप अगर उस वीडियो को देखेंगे और ये वाला पोर्शन सुनेंगे तो रोहन राय के स्टेटमेंट से लगता है कि उसने ये अनयूजुअल उसको मिला था। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैंने जब खिड़की की तरफ देखा तो जाली भी और खिड़की भी एक तरफ किया हुआ था। अगर आमतौर पर वैसा ही होता तो इसको इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं थी, बट ही इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इट। दैट मीन्स ही फाउंड दैट अनयूजुअल। अकॉर्डिंग टू मी, रोहन राय का स्टेटमेंट इंडिकेट करता है कि खिड़की का एक तरफ जाना और मेश का एक तरफ जाना ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी। ओके, पर अगर ये अनयूजुअल था तो ये रोहन राय का ही घर था, ये दिशा सालियन का ही घर था, ये लोग यहां पर रह रहे थे। तो दिशा कैसे बिहेव कर रही थी या करती थी या करती है ये तो रोहन राय को पता होगा। कमरा कैसा किस शेप में रहता है ये भी पता होगा। हम सब लोग रहते हैं घर में, हमें पता होता है हमारे घर का दरवाजा कौन सा कैसे खुल रहा है, क्या उसका लॉक ठीक से लग रहा है नहीं लग रहा है, कौन सी खिड़की ज्यादा बंद रहती है, कौन सी खिड़की खुली रहती है, सब मालूम रहता है। और लॉकडाउन के टाइम में तो सब घर में ही रह रहे थे, तो 5-6 दिन 7 दिन से दिशा रोहन के साथ ही रह रही थी और पहले भी रहती रही। तो रोहन को पता था कि दिशा का बिहेवियर पैटर्न क्या है, और घर क्योंकि उनका अपना था तो उनको पता था उन्होंने घर सेटअप क्या किया है और वो किस तरह से घर में रहते, कौन सी खिड़की बंद कौन सी खिड़की खुली। और अगर ये अनयूजुअल लगा रोहन राय को तो फिर कमरे में घुसते ही ये अनयूजुअल चीज नजर क्यों नहीं आई रोहन राय को? उनको वॉशरूम जाना पड़ा, उनको अलमीरा खोल के देखना पड़ा, लेकिन अपने ही घर में अपने ही कमरे में एक खिड़की है जो अनयूजुअली खुली हुई है, वो उनको बाद में नजर आया। पहले बाथरूम चेक किया, पहले वार्डरोब चेक किया और उसके बाद ये देखा कि खिड़की खुली हुई है। अरे भाई, आप कमरे में जाएंगे सबसे पहले क्या दिखता है कमरे में? खिड़की, दरवाजा। और खिड़की अगर खुली हुई है और कमरे में कोई नहीं दिख रहा है तो आप क्या करोगे? आप खिड़की के नीचे देखोगे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि खिड़की अनयूजुअली खुली हुई थी, बावजूद इसके इन्होंने वॉशरूम में जाना जरूरी समझा, इन्होंने वार्डरोब खोलना जरूरी समझा। सो दैट आई फाइंड इज लिटिल बिजार इन हिज स्टेटमेंट। नाउ थर्ड पॉइंट, रोहन इन द इंटरव्यू सेज आई माइसेल्फ स्टूड ऑन दैट विंडो। मैंने आपको पढ़ के सुनाया था इसको, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ये मुझे मालूम नहीं, मैं कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो कहानी मिस्टर रोहन राय सुनाने की कोशिश कर रहे हैं वो फुल प्रूफ नहीं है, उसमें बहुत मेजर गैप है और ये तीसरा गैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रोहन राय ने इंटरव्यू सेज आई माइसेल्फ स्टूड ऑन दैट विंडो, जो अनयूजुअल था विंडो, दोनों खिड़कियां एक तरफ, इनको पहली बार में नजर नहीं आया, इनको वॉशरूम से आने के बाद अलमीरा चेक करने के बाद वो विंडो नजर आया। उस विंडो पे ये खुद खड़े हुए इनके मुताबिक, और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं भी यहां जंप कर जाऊंगा तो ये सपना टूट जाएगा और आई विल बी विथ हर। ये इंटरव्यू में कहा है दैट आई माइसेल्फ स्टूड ऑन दैट विंडो एंड आई थॉट दैट आई शुड ऑल्सो जंप, मे बी इट्स अ ड्रीम, if I jump the dream will get over and I will be with her. This is the statement. What does this statement indicate? फिर से एक बार और स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, उसको सुनिए ध्यान से। रोहन राय ने अपने इंटरव्यू में कहा है मैं खुद उस खिड़की पे खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि मैं भी, शायद ये सपना है
ये सपना टूट जाएगा एंड आई विल बी विथ हर। इसका मतलब क्या है? इसका एक सीधा मतलब है कि रोहन राय ने नीचे जाने से पहले ऊपर खिड़की में खड़े होते ही कॉन्क्लूड कर लिया था दैट दिशा इज डेड। रोहन राय को कैसे पता चला कि दिशा इज डेड? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर मैं भी कूद जाऊंगा तो सपना टूट जाएगा, आई विल बी विथ हर। अरे भाई, कोई शख्स गिरा है और वो जिंदा भी तो हो सकता है, तो आप खिड़की पे खड़े होकर आपने कंक्लूड कैसे किया? क्योंकि स्टेटमेंट ही बता रहा है कि आप कंक्लूड कर चुके दैट शी वाज डेड। हाउ डिड यू कंक्लूड? हाउ डिड यू कंक्लूड दैट शी वाज डेड? You, in your statement indicates that even before going down, you had concluded that she was dead. Instead of rushing down, the second point in the same statement is instead of running down, he decided to stand on the window and wanted to jump. अर्जेंसी नीचे जाने की कहां पर है? आप क्या देख रहे हो कि आपने नीचे देखा? उसका स्टेटमेंट है ना कि मैंने खिड़की देखा कि सब कुछ एक तरफ है, उसके बाद मैंने नीचे देखा और उसके बाद आपने नीचे जाने के बजाय उस खिड़की पे खड़े होके ये सोचने का इंतजार किया कि अगर मैं कूद जाऊंगा तो आई विल बी विथ हर। और उस घर में केवल आप तो नहीं थे, वहां 4 लोग और थे, आपके दोस्त, और वो एक लड़की के कूदने के बाद, दिशा के नीचे गिरने के बाद आपको वहां खड़े होने दे रहे थे। ये क्या सिनेमा चल रहा है क्या? ये कोई मूवी दिखा रहे हैं क्या कि दिशा गिर गई थी, इस घर में 5 लोग थे, वो शॉक्ड होंगे और उस शॉक में वो आपको उस पे खड़े होने दे रहे थे खिड़की पे, ताकि आप भी जंप कर जाओ। ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हो जाता। 4 लोग थे वहां और 4 ने आपको खड़े होने दिया। या तो एक कहानी गड़बड़ है या फिर वो 4 पता नहीं किस मिट्टी से बने हुए हैं कि उन दिशा के गिरने के बाद भी आपको उस खिड़की पे खड़े होने दिया। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली, आपने नीचे जाने के बजाय उस खिड़की पे खड़े होके ये सोचना जरूरी समझा कि अगर मैं भी गिर जाऊं तो सपना टूट जाएगा। सपना क्या? कि वो मर गई। आपको तो नीचे जाके देखना चाहिए था कि क्या वो जिंदा है, क्या वो बच सकती है या नहीं। लेकिन आपने क्या सोचा और आपने क्या देखा कि खिड़की के ऊपर खड़े होके कि अगर मैं यहां से गिरूंगा तो मैं भी उसके साथ हो जाऊंगा। इतना वक्त था आपके पास? इतना वक्त था आपके पास? ये कौन सा नेचुरल बिहेवियर है? आई फाइंड इट एक्सट्रीमली बिजार, एक्सट्रीमली शॉकिंग। ऐसा कौन सा बिहेवियर होता है? और अगर आप शॉक में थे इतने, तो वो 4 दोस्त तो नहीं थे ना, वो 4 उतने शॉक में नहीं थे जितने आप थे, और आपको उन्होंने रिस्क लेने दिया। जो 4 दोस्त थे, अकॉर्डिंग टू मिस्टर रोहन राय, सबसे पहले वो नीचे पहुंचे अकॉर्डिंग टू रोहन राय। तो वो जो 4 दोस्त थे, दिशा के गिरने के बाद इन भाई साहब के खिड़की पे खड़े होके उतना कुछ सोचने, उसके बाद खिड़की से नीचे उतरने और उसके बाद नीचे जाने तक का इंतजार कर रहे थे 4। वो सुशांत का घर था जहां 4 लोगों ने कहानी सुनाई और हम लोग सुनते रहे और सुन रहे हैं आज भी। यहां पर उन 4 दोस्तों ने इन भाई साहब के खिड़की पे खड़े होने का इंतजार किया कि ये सोच लें पहले कि ये सपना है और मैं कूदूं कि नहीं कूदूं, और उन्होंने इंतजार किया ये कूद रहा है कि नहीं कूद रहा है, पहले ये देख लेते हैं। ये क्या है भाई? इज दिस सम काइंड ऑफ जोक गोइंग ऑन? और उसके बाद जब ये उतर गए, उसके बाद 5 नीचे गए। कि कौन सा नेचुरल बिहेवियर है? और अगर ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है तो फिर ये सुसाइड नेचुरल कैसे है? Rohan should have reacted immediately and he should have gone down, and so should have been his 4 friends, but they did not do it. According to his statement, his own statement in this video indicates they did not do anything of this sort. या तो रोहन राय गलत बोल रहे या फिर हम लोग ही गलत समझ रहे हैं। तो हम लोग गलत समझ रहे हैं तो पूरा इलेबोरेट करना चाहिए ना। तो आपने इलेबोरेट भी नहीं किया, आपने वीडियो बनवाया और वो वीडियो चला दिया। वो वीडियो में आपके बिट्स एंड पीसेस आए और जो बात समझ में आ रही है वो हम बता रहे हैं। अगर ये बात गलत है तो उसको डिटेल में समझा दीजिए कि भाई ऐसा क्या था कि
दिशा के गिरने के बाद अब खिड़की पे इंतजार करके सोच रहे थे अगर मैं भी कूद जाऊं तो मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। किसके पास पहुंच जाऊंगा? वो मरी थी क्या? आपको कैसे मालूम? और वो चारों लोग तमाशा देख रहे थे। आप ही लोग सोचिए कि क्या हद तक ये नॉर्मल बिहेवियर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, मेडिकल रिपोर्ट। जो विटनेस वहां थे वो, और जो गार्ड था वो, और जो पुलिस टीम आई वो, सबने कहा दिशा जब नीचे गिरी तो वो जिंदा थी। अगर दिशा जिंदा थी मिस्टर रोहन राय, तो आप 5, 6, 7 मिनट बाद नीचे उतरे थे। वो 7 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको तो खड़े होके खिड़की पे नीचे का नजारा देखना था। It is not that you were not in shock. You were in shock. But she could have been saved. You presumed her to be dead. This is the problem. इस वीडियो में जो कुछ भी आपने कहा उससे ऐसा लगता है आपने प्रिज्यूम किया that she died and she is dead. She was alive. वो जिंदा थी। उसके मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए थे लेकिन वो जिंदा थी। इंस्टेंटली यानी तुरंत आई वेंट डाउन। Within 5, 6, 7 minutes, I went down. Instantly, I took her to hospital. अब ये इंस्टेंटली का मतलब या तो रोहन राय को मालूम नहीं है या हम लोग नहीं समझते। क्यों? तुरंत मतलब तुरंत होता है, 5, 6, 7 मिनट नहीं होता है। आप ये भी श्योर नहीं है कि वो 5 मिनट था कि 6 मिनट था कि 7 मिनट। आपको ये याद है कि आपको पहले हफ्ते में 183 कॉल्स आए थे, ये आपको स्पेसिफिकली याद है। लेकिन आपको ये स्पेसिफिकली याद नहीं है कि वो 5 मिनट था या 6 मिनट था या 7 मिनट था। और वो 5, 6, 7 मिनट को आप इंस्टेंटली बोल रहे हैं। ये कौन सा इंस्टेंट है भाई? इंस्टेंट होता है तुरंत। लेकिन आप तो खिड़की पे खड़े होकर नीचे देख रहे थे कि कहीं ये सपना है, अगर मैं भी कूद जाऊंगा तो सपना टूट जाएगा, आई विल बी विथ हर। तो क्या ये इंस्टेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको? 5, 6, 7 मिनट को? आप सोचिए। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका पहला मतलब तो ये होता है कि ये कोई इंस्टेंट रिएक्शन नहीं होता है जिसमें 7 मिनट लग जाए। पहली बात, व्हाट वाज ही डूइंग फॉर दैट 5, 6, 7 मिनट्स? कैन यू एक्सप्लेन कि वो 5, 6, 7 मिनट तक वो क्या कर रहे थे? खिड़की पे 5, 7 मिनट तक खड़े थे, या उसके बाद ऐसे ही हॉल में बैठ के डिस्कस कर रहे थे, या सीढ़ी से उतरते वक्त नीचे 14 फ्लोर उतरने में 7 मिनट लग गए? यूएस में टेरर अटैक हुआ 9/11, उसमें जो लोग 165 फ्लोर पे थे ना, 165, वो 165th फ्लोर से 7 मिनट के भीतर नीचे उतर गए। आप तो 14th फ्लोर पे थे। तो 5, 6, 7 मिनट तक मिस्टर रोहन राय आप क्या कर रहे थे? एक्सप्लेन दैट। इट इज नॉट एक्सप्लेन्ड। It is also not clear from his statement that whether he is the first one to reach the ground floor. It is not clear. Or it is also not clear that did he take her to hospital or someone else. क्योंकि क्लेम है that he took her to hospital. खुद बोला है रोहन राय ने कि I took her to hospital, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि इन्हीं रोहन राय ने यह भी कहा है कि आई गेव माई स्टेटमेंट एट होम, अपने घर पे मैं स्टेटमेंट दे चुका था। तो अगर आप स्टेटमेंट दे चुके थे तो पुलिस को दिया होगा, तो पुलिस आई होगी तब दिया होगा। तो फिर आप लेकर गए थे दिशा के को हॉस्पिटल या कोई और लेकर गया था? क्या आप नीचे सबसे पहले उतरे थे या कोई और उतरा था? क्यों? क्योंकि जो थियरी है, जो विटनेसेस हैं, वो बताते हैं कि बाकी लोग आ गए थे। वो गार्ड था जो सबसे पहले आया था, लेकिन किसी ने आवाज दिशा की गिरते हुए नहीं सुनी। उस गार्ड को भी लग गया था 5 मिनट, लेकिन गार्ड आया था सबसे पहले। इनका क्लेम है रोहन राय का, यही सबसे पहले इंस्टेंटली पहुंचे थे 5, 6, 7 मिनट में, और उसके बाद ये इंस्टेंटली तुरंत हॉस्पिटल भी लेके गए थे। लेकिन इनका अपना ही स्टेटमेंट है कि मैंने अपना स्टेटमेंट पुलिस को घर पे ही दे दिया। आई एम कमिंग टू दैट, यू टेक नोट ऑफ दैट ऑल्सो। किसने बॉडी को नोटिस की पहले? सबसे पहले दिशा के बॉडी, क्योंकि इन्होंने तो कंक्लूड कर लिया ना शी इज डेड। तो लेट्स नो, ओके, लेट्स वी एज अ
एज अ जर्नलिस्ट शुड नॉट से दैट. वी विल से किसने सबसे पहले दिशा को नोटिस किया था, क्या रोहन राय ने या कोई और? ये भी रोहन राय क्लियर नहीं करते. इस स्टेटमेंट में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि हु सॉ दिशा फर्स्ट. नीचे हु टुक हर टू हॉस्पिटल, कुछ भी क्लियर नहीं. पॉइंट नंबर 5, मेरा स्टेटमेंट उस टाइम पे घर पे ही ले लिया था. एज आई सेड, हॉस्पिटल में भी हमारा सबका स्टेटमेंट लेना शुरू कर दिया था. If he had taken Disha to hospital instantly, then how was his statement recorded at home? Can you explain this? कि जब आप हॉस्पिटल लेके चले गए दिशा को, तो फिर आपका स्टेटमेंट पुलिस रिकॉर्ड कहां कर रही थी? हॉस्पिटल में या घर पे? आपके मुताबिक आपका स्टेटमेंट तो घर पे ही रिकॉर्ड हो गया था. तो घर पे रिकॉर्ड हो गया था मिस्टर रोहन राय, तो फिर हॉस्पिटल लेके कौन गया था? और अगर आप हॉस्पिटल लेके गए थे, तो फिर घर पे कौन, किसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था? दो में से एक चीज सही है और एक चीज गलत. या तो आप लेकर नहीं गए थे, और लेकर गए थे तो ये स्टेटमेंट आफ्टर थॉट है. क्यों? क्योंकि घर पे आप नीचे आए, आप नीचे आके वहां भीड़ जमा थी, वहां पे गाड़ी आई, आपने या जिसने भी गार्ड ने, जिसने भी एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस पहुंची, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद पुलिस पहुंची, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, पुलिस गई हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बाद पुलिस आपको लेकर आई घर पे. ये है कहानी. आपका स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप हॉस्पिटल चले गए थे और इस बात को वहां के किसी भी विटनेस ने डिनाई नहीं किया. तो आपने घर पे स्टेटमेंट पहले ही कैसे दे दिया? ये बात आप आज जोड़ रहे हैं. फॉर सम रीजन ओनली यू नो और योर लीगल एक्सपर्ट्स नो. वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट. देयर इज अ एम्बिग्विटी अबाउट दिस. इसमें डाउट है, इसलिए ये कहना कि ये लेकर गए हॉस्पिटल, इसमें शक हो जाता है. पॉइंट नंबर 6, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों केस के लिए बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पॉइंट नंबर 6, टोटल 7 पॉइंट्स है. आई सेड 6, आई स्टैंड करेक्टेड. 7 पॉइंट्स है मेरे. तो पॉइंट नंबर 6, 4-5 ऑफिसर्स हैड कम लाइक ऑल द बिग वंस. 4-5 पुलिस ऑफिसर आए थे, बड़े पुलिस ऑफिसर्स. दे वांटेड टू रिक्रिएट द सेम XYZ. उसके बाद मैं डिटेल में नहीं जा रहा. अब इस, आपको याद है सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या हुआ, और आप दिशा साइलेंट केस की कहानी रोहन राय से सुन रहे हैं. अकॉर्डिंग टू रोहन राय, दिशा साइलेंट के केस में, जहां दिशा डाइड ऑन द 8th नाइट, 9th अर्ली मॉर्निंग, 4-5 बिग ऑफिसर्स ऑफ मुंबई पुलिस केम. सुशांत में कौन आया था? सुशांत में एक ACP आधे घंटे और डिक्लेयर्ड सुसाइड. एक ACP. कौन बड़ा सेलिब्रिटी था, दिशा सालियन या सुशांत सिंह राजपूत? हाउ वाज दिशा सालियन नोन? दिशा सालियन की डेथ जब हुई, उस दिन का मीडिया रिपोर्ट निकाल के देखिए. 8th नाइट को हुई है, 9th को मीडिया ने रिपोर्ट किया है, और उसमें क्या कहा है? सुशांत सिंह राजपूत एक्स मैनेजर दिशा सालियन कमिटेड सुसाइड. यानी दिशा की आइडेंटिटी सुशांत से जुड़ी हुई थी. तो दिशा सुशांत के कारण जानी जा रही थी. करेक्ट? तो सुशांत बहुत बड़ा हो गया और दिशा बहुत छोटी हो गई स्टेटस वाइज. अब दिशा के केस में अकॉर्डिंग टू रोहन राय 4-5 पुलिस ऑफिसर्स केम, बिग वंस. लेकिन सुशांत के केस में तो एक ACP ना, और बाकी तो पुलिस कांस्टेबल थे. आप सबने देखा है भाई, सुशांत के जाने के बाद एक पुलिस ऑफिसर, और दिशा के जाने के बाद 4-5 पुलिस ऑफिसर्स. ऐसा क्या था दिशा साइलेंट केस में कि 4-5 पुलिस ऑफिसर पहुंचने पड़े, बड़े वाले, और सुशांत सिंह राजपूत में केस में केवल एक, वो भी ACP. जो स्टार था उसके केस में एक पुलिस ऑफिसर, और जो उसकी मैनेजर थी उसके केस में 5 पुलिस ऑफिसर्स. इसका क्या मतलब निकाला जाए? मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि ये बात तो रोहन राय कह रहे हैं कि 8 तारीख को, यानी 8 तारीख को रात में हो तो 9th को, 9 तारीख को दिशा सालियन के घर पे, यानी उनके घर पे 4-5 बड़े पुलिस ऑफिसर्स आए, और सुशांत सिंह राजपूत के घर पे एक पुलिस ऑफिसर आया, वो भी आधे घंटे के बाद चला गया. तो ये तैयारी का नतीजा है कि उन्होंने 4-5 पुलिस ऑफिसर बड़े दिशा सालियन घर पे बिठा दिए. अरे भाई, जो मुंबई पुलिस
सुशांत सिंह राजपूत के घर पे एक एसीपी को भेजती है, वो दिशा सालियान के घर पे एक कांस्टेबल भेजेगी, सिर्फ एक कांस्टेबल जो पंचनामा करेगा, देखेगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और केस को एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर करके बंद कर देगा। कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि वो सुसाइड है। तो अगर सुशांत सिंह राजपूत केस में एक एसीपी, क्योंकि वो स्टार है बॉलीवुड का, तो दिशा सालियान केस में एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि आमतौर पर इंस्पेक्टर होता है या कोई उसी सब इंस्पेक्टर रैंक का होगा, वही जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू मिस्टर रोहन राय 4-5 बड़े ऑफिसर्स आए थे। तो आई वांट टू नो ये 4-5 बड़े ऑफिसर्स दिशा सालियान केस में उसके डेथ के बाद क्यों आए थे? ऐसा क्या है दिशा सालियान केस में? ऐसा दिशा सालियान क्या थी जिसके लिए 5 बड़े पुलिस ऑफिसर्स आ गए घर पे? और मिस्टर रोहन राय कॉन्टैक्ट में किसके थे? डीसीपी के। वो डीसीपी साहब के पास बैठे थे। जब उनको पता चला कि कहा जा रहा है कि ही इज गायब, तो रोहन राय के कॉन्टैक्ट्स डीसीपी साहब के साथ, और सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है। Now the last point, 7th point, this is related to politicians. ये जो 6th point था ना, ये सब कुछ क्रिस्टल क्लियर कर देता है। आप सिर्फ सोचिए 1 मिनट के लिए। एक है बॉलीवुड का बड़ा स्टार, हिज नेम इज सुशांत सिंह राजपूत, एंड ही डाइज, और हॉस्पिटल में उसके बॉडी को अटेंड करने के लिए 4 घंटे तक कोई नहीं था। ये फैक्ट है। 4 घंटे तक सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए पड़ी हुई थी और वहां कोई नहीं पहुंचा था। कोई नहीं, बॉलीवुड का नहीं, उसकी फैमिली तो थी नहीं वहां पर, एक मीतू सिंह और एक आध लोग के अलावा वहां कोई नहीं पहुंचा। वो बॉडी सुशांत सिंह राजपूत की है, इतने बड़े स्टार की, ये लोगों को पता ही नहीं था। मुंबई पुलिस ने एक एसीपी को भेजा या इंस्पेक्टर को भेजा और आधे घंटे के अंदर डिक्लेयर कर दिया कि सुसाइड है। और दिशा सालियान केस में रोहन राय बता रहे हैं 5 बड़े ऑफिसर्स पहुंच गए थे। तब तो नारायण राणे जो कह रहे हैं उसमें दम है। क्यों? कि भैया कुछ तो जरूर था कि 5 बड़े ऑफिसर लगा दिया आपने दिशा सालियान केस में, और अब आप इसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोहन राय ने बाकायदा अपने मुंह से ये बात कह दी है। डिनाइट, यू डिनाइट कि नहीं भेजे थे हमने। रोहन राय इज लाइंग, यू से दैट। अदरवाइज मिस्टर नारायण राणे और नितेश राणे जो कह रहे हैं कि दिशा सालियान केस बहुत इंपॉर्टेंट है, सुशांत सिंह राजपूत डाइड बिकॉज ऑफ दिशा सालियान, दैट इज व्हाट देयर क्लेम इज, दैट सुशांत सिंह राजपूत को दिशा के बारे में कुछ पता था और उसके कारण सुशांत की डेथ हुई। तो फिर सवाल ये कि दिशा की डेथ 8th को हुई थी और 9th को 5 बड़े ऑफिसर लगा दिए। सुशांत की डेथ उसके 1 हफ्ते बाद हुई। वहां पर एक ऑफिसर आया और केस को बंद करके चला गया। क्या मतलब निकाला जाए? दिशा सालियान केस में कुछ ना कुछ जरूर था ऐसा जिसके कारण 5 ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो गए। दिस पॉइंट इज एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, कीप दैट इन माइंड, बिकॉज दिस मैन विल हैव टू एक्सप्लेन दैट व्हाई द 5 ऑफिसर्स केम टू हिज हाउस व्हेन none went to Sushant Singh Rajput's house. None. Now coming to the political point, that is point number 7. Rohan Rai says that he till date hasn't spoken to any politician. आज तक मैंने किसी पॉलिटिशियन से कोई बातचीत नहीं की है, न फोन पे, न मिल के और न व्हाट्सएप के जरिए कोई बातचीत नहीं हुई। मुझे बहुत कॉल्स आ रहे थे, 183 कॉल रोज आते हैं। 183 कहां से लाए भाई? ये 183 का माजरा क्या है? एक हफ्ते तक आपको 183 कॉल आ रहे थे। या तो 180 आ सकते हैं, या 185 आ सकते हैं, या 190 आ सकते हैं। ये 183 काउंट करने का टाइम है आपके पास, आपने काउंट कर डाला। और 5, 6, 7 मिनट को काउंट करने का टाइम नहीं था। इस बात की फिक्र नहीं थी, अर्जेंसी नहीं थी कि नीचे जाएं। लेकिन आपको कॉल कितने आए, उनका एवरेज क्या है, ये निकालने का टाइम मिल गया 183। तो इनके मुताबिक इन्होंने एक भी पॉलिटिशियन से कोई बात नहीं की है। नारायण राणे बेसिकली झूठ बोल रहे हैं। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि नारायण राणे, नितेश राणे झूठ बोल रहे हैं, मेरी मुलाकात किसी से नहीं। इस पॉइंट का जवाब मैं रोहन राय से और मुंबई पुलिस से नहीं चाहता। आई वॉन्ट एन आंसर टू दिस क्वेश्चन फ्रॉम समवन एल्स।
Rohan Rai says he did not speak to any politician. Mr. Narayan Rane and Nitesh Rane say that they have spoken to Rohan Rai. अब नारायण राणे और नितेश राणे एक्सप्लेन करें। पहली बात कि क्या उन्होंने रोहन राय से बात की थी या वो झूठ बोल रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा, रोहन राय के मुताबिक उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो फिर मिस्टर नारायण राणे और नितेश राणे का ये क्लेम कि रोहन राय को सब मालूम है, रोहन राय ने उन्हें बताया कि दिशा सालियन का रेप हुआ और मर्डर हुआ, ये इंफॉर्मेशन आपको किसने दी? आपने कैसे ये क्लेम किया कि रोहन राय के लाइफ को थ्रेट है और रोहन राय अंडरग्राउंड हो गया है? रोहन राय के मुताबिक मैं तो अंडरग्राउंड हुआ ही नहीं, मैं तो डीसीपी सर के साथ बैठा हुआ था और तब इस तरह की खबर चल रही थी। तो मिस्टर नारायण राणे एंड मिस्टर नितेश राणे, आपको कैसे मालूम कि रोहन राय अंडरग्राउंड हो गए, रोहन राय गायब हो गए? रोहन राय का क्लेम है कि वो गायब नहीं हुए थे, वो डीसीपी सर के साथ बैठे हुए थे। तो फिर आपको कैसे पता नहीं चला, बीइंग द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड अ यूनियन कैबिनेट एंड अ बीजेपी लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड योर सन इज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, आप लोगों के क्या कॉन्टैक्ट्स नहीं है जिससे पता नहीं चला कि ये मिस्टर रोहन राय हैं कहां? पूरे शहर में ढिंडोरा पीट दिया और चिराग तले अंधेरा, जिसको ढूंढ रहे हो बगल में, और पूरे शहर में आपने ढिंडोरा पीटा। या तो आप गलत बोल रहे हैं या रोहन राय सरासर झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीसीपी का नाम लेकर आपने सिस्टम को इन्वॉल्व किया। डीसीपी मतलब मुंबई पुलिस का एक ऑफिसर, मुंबई पुलिस मतलब होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करने वाला एक डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करने वाला एक मंत्री। तो फिर मुंबई पुलिस के डीसीपी साहब के साथ आपकी जो मुलाकात है वो वाकई है या फिर ये किसी कहानी का हिस्सा है, ये कैसे प्रूव होगा? क्योंकि इसका एविडेंस तो कहीं होगा नहीं, आप देंगे नहीं और आपने बोला भी नहीं है। तो मिस्टर नारायण राणे, लेट him and Mr. Nitesh Rane now explain how did he claim, and Mr. Rohan Rai says you are lying. Now whether you are lying or not, prove it. According to Rohan Rai, आपसे रोहन राय की कोई मुलाकात आज तक नहीं हुई है, न उन्होंने आपसे बात किया है, लेकिन आपने टीवी को इंटरव्यू में बाकायदा ऑफिशियली क्लेम किया है कि रोहन राय ने आपको सब कुछ बताया। और अकॉर्डिंग टू रोहन राय ये सारा मामला मर्डर का है। या तो रोहन राय को सीबीआई निकाले, बचाए, सीबीआई के सामने स्टेटमेंट दे, या फिर मैं सब कुछ बताने को तैयार हूं सीबीआई को। यही पूरा कॉन्टेक्स्ट है अगस्त 2020 में आपके दिए हुए स्टेटमेंट का। आज रोहन राय ने आपके स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। अब आप प्रूव कीजिए। यू आर अ सीनियर पॉलिटिशियन, यू आर अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड अ यूनियन मिनिस्टर, और आपको मिस्टर रोहन राय झूठा बोल रहे हैं। अब आप साबित कीजिए कि क्या रोहन राय सही बोल रहे हैं या फिर आप। क्या आपकी मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी? क्या रोहन राय ने आपको बताया कि मर्डर है या नहीं बताया? जो भी है, दुनिया जानना चाहती है सच क्या है।